तशरीफ रखिए। ये कौन है? राजा दरबार क्यों नहीं है आज यहाँ पर? दरअसल वो छुट्टी पर गए हुए हैं, उनके 3 बच्चे होने वाले। 3 बच्चे? हाँ जहाँ पर ना उनकी तीनों बीवियां गर्भवती हैं। चलिए खैर, बताइए आज का मुद्दा क्या है? फूफू, कबूतर फारस के राजा का संदेशा लेकर आया है। तो लेकर आइए। कबूतर को? अरे संदेशे को लेकर आइए। कबूतर का हम क्या करेंगे? खाएंगे कबूतर को? ओ, वो तो लाया हूँ। ये रहा। हाँ तो पढ़िए। हाँ, पढ़ना भी है। अस्सलाम वालेकुम। बलदेव आप पढ़िए संदेशा। आप पढ़िए। बेवकूफ, लाओ इधर। जहाँ पना फारस के राजा आपको सलाम लिखते हैं। वालेकुम सलाम। आगे पढ़िए। आगे लिखते हैं कि आप जैसा न्याय करने वाला राजा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। फारस के राजा आगे लिखते हैं कि एक मसला है जिसका वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दोनों पक्षों को लेकर आपके दरबार में हाजिर होंगे। आप उन्हें देखते ही कहेंगे आगे का कपड़ा फटा हुआ है। ऐसा हम क्यों कहेंगे? नहीं, फारस के राजा नहीं कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं, बलदेव कह रहे हैं। ये जो संदेशा लिखा हुआ है इसमें आगे का कपड़ा फटा हुआ है, इस वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए शहंशाह अकबर को फारस के राजा का सलाम। अरे आप ऐसे अचानक आ गए? आपका संदेशा अभी अभी तो मिला हमें, आप हाथ में ही संदेशा लेकर आ जाते, ऐसे अलग से क्यों आए? खैर अब आप आ ही गए हैं तो आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। मित्र, मेरा संदेशा अब मिला है आपको? हाँ हमें तो अभी अभी मिला। जबकि मैंने तो यह संदेशा 1 महीना पहले ही कबूतर के साथ आपके पास भेजा था। अब समझ में आया कि कबूतर ने यह संदेशा आपके पास देर से क्यों पहुंचाया है। अब आपको समझ में आ गया तो जरा हमें भी समझाइए क्यों? सावन का महीना है मित्र। कबूतर मियां पूरे रास्ते इश्क लड़ाते हुए आए होंगे। ओहो, आपके कबूतर ने काफी इश्क लड़ाया होगा क्योंकि संदेशा भी फट सा गया है। हाँ बताइए कैसे आना हुआ? मित्र, आपको मेरे यहाँ आने की वजह तो पता चल ही गई होगी। हाँ वही हम जानना चाहते हैं कि ये कौन सा मसला है जिसका फैसला आप कर नहीं पा रहे हैं। मित्र, बड़ा ही गंभीर मसला है। ये दोनों सगी बहनें हैं, तारा और सितारा। इन दोनों की एक साथ ही शादी हुई, दोनों के बच्चे भी एक साथ हुए, लेकिन दोनों में से किसी एक का बच्चा जन्म के दौरान ही गुजर गया। हम मुआफी चाहेंगे। गंभीर मसला यह है कि ये दोनों तारा सितारा दावा कर रही हैं कि ये बच्चा उनका ही बच्चा है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये बच्चा इन दोनों में से आखिर है किसका। अब यही हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है मित्र। अब आप हमारे मित्र हैं तो इस समस्या का उपाय बताइए। जहाँपना असली माँ मैं हूँ। नहीं जहाँपना असली माँ मैं हूँ। नहीं मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अरे रुकिए 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 रुकिए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। क्योंकि ये मसला एक बच्चे के भविष्य का है, इसलिए हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते। इस मसले का फैसला हम जुम्मे के दिन लेंगे। तब तक आप शाही मेहमान बनकर हमारे राजमहल में रहेंगे। सिपाही, हमारे मेहमानों को मेहमान कक्ष तक पहुंचा दिया जाए। कितना प्यारा बच्चा है।
हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि दोनों में से असली माँ कौन सी है? ओह, क्या फैसला करें अब? हम बीरबल के बिना ये फैसला कर भी नहीं सकते। बीरबल कहाँ है? बीरबल को बुलाइए। जहांपना, बीरबल तक ये संदेशा अभी पहुंचा देते हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, दोनों औरतें महल में ठहरी हुई हैं। हम आसानी से पता लगा लेंगे कि दोनों में से असली माँ कौन है। बलदेव, ये मामला बहुत ही नाजुक है। एक माँ और बच्चे का रिश्ता दांव पर लगा है। माँ और बच्चे का। वाह, अम्मी जान! अम्मी जान! अम्मी जान! आपकी अम्मी जान मैके गई हैं, ऊपर नहीं गई हैं। आप क्यों रो रहे हैं? हमारी अम्मी जान ऊपर गई हैं, आपकी आ जाएंगी वापस। तक लिया। आप हमारे साथ आइए जरा। आइए 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 आइए। सुनो, इधर आओ। बीरबल तक ये संदेशा पहुंचा दो कि जहांपना ने उन्हें 1 सप्ताह की छुट्टी दे दी है। मगर हुजूर। अगर मगर कुछ नहीं, जाओ ये संदेशा पहुंचाओ उन्हें। जी हुजूर। बीरबल के बिना इस समस्या को तो हम ही सुलझाएंगे। ये साबित कर देंगे कि हम भी अक्लमंद हैं। देवियों, तुम्हारे कमरे में यमराज आ रहा है। कुंभकर्ण की औलाद है क्या? सोती ही रहती है, उठती नहीं है। इस सितारा, मुन्ने को जल्दी उठा, देख तमाशा दिखाने वाले आए हैं। हम तमाशा दिखाने वाले मदारी नहीं है, यमराज है। हम ये बताने आए हैं, बच्चे की असली माँ का अंत समय निकट आ गया है। हम उसकी आत्मा को लेने आए हैं यहाँ। हाँ, बच्चे की असली माँ का अंत समय निकट आ गया है। उसके जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। मैं अपने बच्चे को छोड़ के स्वर्ग नहीं जाऊंगी। स्वर्ग नहीं, नर्क में जाएगी तू। सुना नहीं, यमराज जी ने कहा है कि बच्चे की असली माँ का समय निकट आ गया है, यानी मेरे जाने का समय निकट आ गया है। बच्चे की असली माँ मैं हूँ। मुंह देख अपना आईने में। हाँ, असली माँ मैं हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अरे क्या मैं लगा रखा है? यदि तुम लोगों ने नहीं बताया कि बच्चे की असली माँ कौन है, तो हम बच्चे को ही यमलोक लेकर चले जाएंगे। बच्चे को हाथ भी मत लगाना, वरना क्या 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 क्या? तू मेरे बेटे को यमलोक लेकर जाएगा। अब तो तू भी वापस यमलोक नहीं जा पाएगा यमराज। चल तारा, चल सितारा। अरे मामू जान, इस झंझट से बाहर निकलिए और बीरबल जी को बुलाकर ये मसला उनको सौंप दीजिए। नहीं भांजे, ये मसला तो हम ही सुलझाएंगे। कैसे? हम उनमें से एक से शादी करने जा रहे हैं। क्या? मुझे पता है पिताजी, अगर आपने मेरी माँ को छोड़ के दूसरी शादी की ना, तो मैं क्या करेगा? अरे सलीम भाई साहब, एक बार इस तलवार को निकल तो जाने दो, फिर मैं बताता हूँ मैं क्या क्या करूंगा। बैठ जा, आजा, बैठ जा, आराम से बैठ जा, कोई बात नहीं। बाद में? हाँ,
मामूजान आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? सच्चाई पता लगाने का ये आखिरी रास्ता होगा। उन्हें लालच देना होगा कि हम उन्हें हिंदुस्तान के मल्लिकाए वजीर बना देंगे। उन्हें किसी तरह से बताना होगा कि हमारा दिल उन पर आ गया है। जो भी बच्चा छोड़ देगी, हम उनसे शादी करके उन्हें हिंदुस्तान के मल्लिकाए वजीर बना देंगे। मामूजान शाही खून है हम, लेकिन हम अभी भी नहीं समझ पाए कि उससे क्या होगा। जो असली माँ होगी वो बच्चा छोड़ेगी नहीं। जो नकली माँ होगी वो हमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। वाह वाह मामूजान वाह, आपका दिमाग भी बिल्कुल हमारी टक्कर का है। चलिए मामूजान, फटाफट शादी के लिए रिश्ता भेज दीजिए। हमने सोच लिया है, इस काम को अंजाम कौन देगा? छोड़िए।